तो दोस्तों आज एक बार फिर से टाटा आईपीएल का दो मुकाबला खेला जाएगा, एक दोपहर में और एक शाम में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच जो आज का टाटा आईपीएल का जो शाम में 7:30 बजे से मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 60वां मुकाबला है और संडे को खेला जाएगा, यानी कि आज और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मैच होगा। तो एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और ये इनका होम ग्राउंड है और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है और इस मैच में अगर दिल्ली हारती है तो फिर इनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और दूसरी तरफ है जीटी की टीम, इस मैच में जीतेगी तो क्वालिफाई कर जाएंगी। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन से खिलाड़ी नहीं खेलेंगे और कौन कौन से खिलाड़ी जो रिप्लेस हुए हैं उनकी जगह पर कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं। तो पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल दोस्तों देखा जाए तो 94 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 45 बार जीती है, टारगेट को चेस करने वाली टीम 48 बार और एक मुकाबला इसी सीजन टाई हुआ है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी चेस करना ही पसंद करेगी और यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैच ही देखने को मिलने वाला है। एवरेज स्कोर 171 का है, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को यहाँ पर बहुत ही मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर हैदराबाद का है 266 रन का और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 66 रन का दिल्ली कैपिटल्स का ही है अपने होम ग्राउंड पर। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 22 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 25 बार, 170 और 190 के बीच में 23 बार और 190 के ऊपर 24 बार स्कोर बना है दोस्तों। ये तो हो गई हमारी यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बाउंड्री लेंथ की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का जो ग्राउंड है ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है। स्ट्रेट की बाउंड्री 72 मीटर है, लॉन्ग ऑफ 70 मीटर है, लॉन्ग ऑन 75 मीटर है। पीछे की बाउंड्री भी दोस्तों ठीक ठाक बड़ा है, मतलब ज्यादा भी बड़ा नहीं है। और यहाँ पर जो पिच है दोस्तों पूरी ब्लैक सॉइल वाली पिच रहती है, पूरी एक तरह से देखा जाए तो पाटा विकेट रहती है, बैट्समैन के लिए बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो इस मुकाबले में भी आपको बैट्समैन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। और इस मैच की एक्यूरेट पिच रिपोर्ट और टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं टाटा आईपीएल के, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया वो कोलकाता और दिल्ली के बीच हुआ था, हाई स्कोरिंग मैच था। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन का टारगेट सेट कर दिया, बाद में दिल्ली से टारगेट चेज नहीं हुआ और कोलकाता 14 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली दोस्तों 6 विकेट और स्पिनर्स को मिली 10 विकेट। तो यहाँ पर स्पिनर्स भी हावी हो जाते हैं तो आपको स्पिनर्स पर भी थोड़ा फोकस करना है। उससे पहले जो मैच हुआ था वो दिल्ली और बेंगलोर के बीच हुआ था और इस मैच में बेंगलोर की टीम 6 विकेट से दिल्ली को हरा दी थी। 162 रन का टारगेट था और इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। उससे पहले जो मैच हुआ था वो दिल्ली और राजस्थान के बीच हुआ था, हाई स्कोरिंग मैच था, सुपर ओवर तक मैच गया था और सुपर ओवर में दिल्ली की टीम जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली थी 4 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट इस मैच में। तो अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर लगातार हाई स्कोरिंग मैच ही हो रहा है और तेज गेंदबाज के साथ साथ स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिल रही है। और फास्ट बॉलर को मिली है पिछले 3 मुकाबले मिलाकर 17 विकेट और स्पिनर्स को भी 17 विकेट। तो इस मुकाबले में जो स्पिन बॉलर हैं जैसे कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल हो गए, ये सारे बॉलर्स इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 12 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है मात्र 5 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो जैसे जैसे पिच पुरानी होती चली जाती है तेज गेंदबाज के लिए उतना मदद नहीं रहता है। तो सेकंड इनिंग में देख सकते हैं कि जो भी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके तेज गेंदबाज पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है दोस्तों। अब आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों की ये बोल दूं कि आज की जो वीडियो है बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग ग्रैंड लीग का टॉप प्राइज जीत सकते हैं, वो भी मात्र 1 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं हो रहा, जानने के लिए बस वीडियो अंत तक देखते रहिए। अब रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दिल्ली कैपिटल्स का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, लगातार मैचेस हार रहे हैं और पिछला मैच तो इनका रद्द हो गया था और उससे पहले नो रिजल्ट था दोस्तों। अब वहीं गुजरात की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, लगातार मैचेस जीत रही है, पिछले 5 में से ये 4 मैचेस जीते हैं। दोनों टीम्स के बीच 6 मैच हुआ है दोस्तों अभी तक पूरे टाटा आईपीएल के इतिहास में, जिसमें से 3 बार दोस्तों दिल्ली जीती है और 3 बार गुजरात जीती है। तो कांटे की टक्कर आप सभी को देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों जो फेवरेट टीम रहेगी वो गुजरात की रहेगी, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से क्या रहेगी प्लेइंग 11, क्योंकि मिचेल स्टार्क तो आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो आपको ओपनिंग करते हुए अभिषेक पोरल के साथ फैफ डू प्लेसिस दिखेंगे और ऑफिशियल न्यूज ये है कि फैफ डू प्लेसिस ज्वाइन कर चुके हैं। शुरू में नहीं आ रहे थे लेकिन अभी आ चुके हैं। उसके बाद केएल राहुल हैं, फिर समीर रिजवी, और समीर रिजवी की जगह पर दोस्तों करुण नायर भी खेल सकते हैं। फिर अक्षर पटेल, ट्रिशान स्टोक्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, कुलदीप यादव, दुष्मंता चमीरा और मुस्तफिजुर रहमान को दोस्तों रिप्लेसमेंट के तौर पर ऐड किया गया है। मिचेल स्टार्क की जगह पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वाला था, लेकिन फिलहाल इनको परमिशन मिल गया है।
और उसके बाद नटराजन दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। बाकी पावर प्ले में नटराजन और दुष्मंता चमीरा बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में चमीरा और एम रहमान। अब आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कैसे आप सभी लोग जीत सकते हैं ग्रैंड लीग, वो भी मात्र 1 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने। तो दोस्तों जो 18 मई को मैच खेला जाएगा दिल्ली वर्सेस गुजरात के बीच टाटा आईपीएल का, इस मैच से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और फटाफट से माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके टीम बना लीजिए। और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप लोग ग्रैंड लीग ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो एंट्री फी है वो 49 रुपए के बजाय मात्र 1 रुपए लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, आप लोग 1 रुपए में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मिलेगा दोस्तों ग्रैंड लीग में टॉप प्राइज जीतने का मौका 1 करोड़ रुपए और साथ ही में दोस्तों टाटा एसयूवी कार। तो बहुत ही शानदार मौका है, फटाफट से जाइए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। और मेरे लिंक से अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप सभी को 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके अपनी डिपॉजिट करते समय। कूपन कोड को जरूर यूज करिएगा और 1500 रुपए का वेलकम बोनस। और आखिर में आपको मैं जो टीम दूंगा बस उस टीम का आपको स्क्रीनशॉट लेकर माई इलेवन सर्कल पर अपलोड कर देनी है। फिर आपको प्लेयर्स को भी सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन ये है कि डायरेक्ट आप लोग टीम को अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के देखा जाए तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का फिलहाल टॉप ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। अगर आप लोग इनका पिछला मैच देखिएगा जो कि रद्द हो गया था, उसमें फैफ डुप्लेसिस मात्र 3 रन पर आउट हो गए थे, अभिषेक पोरल 8 रन और केएल राहुल 10 रन। और अगर आप लोग देखिएगा तो फैफ डुप्लेसिस थोड़े बहुत अच्छे फॉर्म में है, एक मैच में 62 रन की पारी खेले हैं, फिर एक मैच में 50 रन। आईपीएल से पहले इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, बीच में इंजरी भी हुई थी। बाकी अभिषेक पोरल की बात करें तो शुरू से इन्होंने अपने आप को साबित किया है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में ये भी 8 रन और 4 रन पर ही आउट हो गए थे। अब केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल भी पिछले 2 मैच से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, 10 रन बनाए थे पिछले मैच में और उससे पहले 7 रन। रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है। तो कहीं ना कहीं अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है तब दिल्ली को हारने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर टॉप के ये तीनों बैट्समैन परफॉर्मेंस कर देते हैं तब दिल्ली को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही तीनों दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो बैकबोन है बैटिंग लाइनअप में। तो ये तीनों खिलाड़ी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप लोग रिस्क भी लेना चाहते हैं तो इन तीनों में से एक के ऊपर रिस्क ले सकते हैं जिनका नाम अभिषेक पोरल है, क्योंकि ये तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं और इसी के चक्कर में ये आउट भी हो जाते हैं। बाकी फैफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे और केएल राहुल इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं और इस मैच में दिल्ली हारेगी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो परफॉर्मेंस करना ये मतलब एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी प्रेशर वाले मैच में ज्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी समीर रिजवी की बात करें तो ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनकी जगह पर करुण नायर खेलेंगे तो वो भी ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि समीर रिजवी का अगर आप लोग रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा तो ज्यादा लंबी पारी ये नहीं खेलते हैं, 20 रन 25 रन के आसपास ये रन स्कोर करते हैं। रिसेंट फॉर्म भी देखिएगा तो उतना ही है, अभी तक इस सीजन इनको मौका उतना नहीं मिला है। बाकी अक्षर पटेल सेफ ऑप्शन रहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं सेफ ऑप्शन क्योंकि पिछले मैच में तो मैच रद्द हो गया था, बॉलिंग नहीं कराने पाए थे और बैटिंग से मात्र 6 रन की ही पारी खेलने पाए थे। लेकिन रिसेंट में 43 रन 2 विकेट, फिर 15 रन 2 विकेट, 34 रन, फिर 39 रन, 34 रन 1 विकेट, मतलब सारे मैच में इनको बैटिंग से तो रन निकल ही रही है और पिछले कुछ मैच से इनको विकेट भी मिल रही है। तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, और आपको इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी जैसा कि आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर इनका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ट्रिसान स्टुप्स को ज्यादातर मौका मिल रहा है इस साल, और ट्रिसान स्टुप्स पिछले मैच में 41 रन की पारी खेले, उससे पहले 34 रन 31 रन 34 रन की पारी खेल चुके हैं। शुरू में भी परफॉर्मेंस बेहतर था। तो आपको दोस्तों अक्षर पटेल के साथ साथ ट्रिसान स्टुप्स पर भी फोकस करना है, और ट्रिसान स्टुप्स को आपको तभी लेना है जब आप लोग टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप कर रहे हैं। और अगर आप लोग इन तीनों खिलाड़ी में से किसी को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं तब आपको ट्रिसान स्टुप्स को नहीं लेना है, क्योंकि ट्रिसान स्टुप्स को बैटिंग तभी मिलेगा जब टॉप ऑर्डर में से कोई 1-2 खिलाड़ी जल्दी आउट होगा। तो इन तीनों को अगर आप लोग अपनी टीम में रख रहे हैं तब ट्रिसान स्टुप्स को ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों रिस्क लेकर। बाकी आशुतोष शर्मा की बात करें तो अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन मेरे हिसाब से रिस्की ही रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप ही हुए हैं, या तो चलेंगे या तो फ्लॉप होंगे। तो ऐसे खिलाड़ी पर हम लोग थोड़ा सा ग्रैंड लीग में ही फोकस करेंगे या फिर रिस्की टीम में। बाकी विपराज नियम की बात करें तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? क्योंकि ये बड़े बड़े विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया है
और पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कराए थे, लेकिन उससे पहले 38 रन 2 विकेट, फिर बीच में फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन शुरू में लगातार 3 मैच में 2-2 विकेट इनको मिली थी। तो विपराज निगम के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर लग रही है। और कुछ खिलाड़ी जो यहाँ पर नए आए हैं, जो कि इनको मतलब कुछ खिलाड़ी जो ऐसे हैं जिनको अभी तक मौका ही नहीं मिला, उनका पहला मैच है इस साल का। जैसे अगर आप लोग देखिएगा तो नटराजन पिछला मैच खेले थे, लेकिन वो मैच रद्द हो गया था और उसमें इनको एक ही विकेट मिली थी, 2 ओवर बॉलिंग कराए थे। बाकी एम रहमान की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो एम रहमान हमारे यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दुष्मंता चमीरा थोड़े रिस्की रहेंगे। कुलदीप यादव का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, पिछले तीनों मैच से इनको विकेट नहीं मिली है, तो कुलदीप यादव भी थोड़े रिस्की रहेंगे। तो गेंदबाजी इनका थोड़ा सा वीक लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो नटराजन और एम रहमान इन दोनों पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। और इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो स्पिनर्स में विपराज निगम और कुलदीप यादव में से किसी एक को आपको लेकर चलना है दोस्तों। बाकी दुष्मंता चमीरा थोड़े रिस्की रहेंगे, क्योंकि इनको विकेट तो मिल रही है, लेकिन मात्र एक एक विकेट ही ये ले रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो अभिषेक पोरेल 17 का ही एवरेज है हेड टू हेड में गुजरात के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 33 का है। हेड टू हेड में फैफ डु प्लेसिस का 32 का एवरेज है और ग्राउंड पर 42 का है। केएल राहुल का 27 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 20 का है। बाकी समीर रेजू एक मैच खेले हैं, 14 रन बनाए हैं गुजरात के खिलाफ और इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। अक्षर पटेल का हेड टू हेड में 35 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 35 का एवरेज है, 21 विकेट मिला है। तो ज्यादातर खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर मिलेगा दिल्ली की तरफ से, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। फिर ट्रिसानो स्टोप्स का हेड टू हेड में 57 का एवरेज है 2 मैच में और ग्राउंड पर 50 का है। तो ट्रिसानो स्टोप्स इस ग्राउंड पर बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड रखते हैं। बाकी आशुतोष शर्मा की बात करें तो 23 का एवरेज है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर दोस्तों मात्र 13 का है। विपराज निगम का कुछ खास नहीं है, ना ही हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर भी दोस्तों देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं है। अब गेंदबाजी से देखिएगा तो कुलदीप यादव 6 मैच में मात्र 5 ही विकेट मिली है गुजरात के खिलाफ। फिर दुष्मंता चमीरा को 2 में 2 विकेट, एम रहमान को 2 में 5 विकेट और नटराजन को 3 में 3 विकेट मिली है। तो एम रहमान का रिकॉर्ड बेहतर है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले में, जो कि मैंने आपको बताया ट्रम्प ऑप्शन है। बाकी अगर आप लोग ग्राउंड पर देखिएगा तो कुलदीप यादव का बेहतर है, 20 मैच में 20 विकेट मिली है ग्राउंड पर, क्योंकि स्पिनर्स को यहां पर मदद मिलती है, खास करके सेकंड इनिंग में भी। और दुष्मंता चमीरा 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं, रहमान को 5 में 5 मिली है और यहाँ पर 3 मैच में 6 विकेट मिली है नटराजन को ग्राउंड पर। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से चांसेस किसी का लग नहीं रहा, जो मैंने प्लेइंग इलेवन बताया वही रहने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर गुजरात टाइटंस की क्या रहेगी प्लेइंग इलेवन। तो गुजरात को दोस्तों प्लेऑफ्स में झटका लगेगा, क्योंकि प्लेऑफ्स में दोस्तों जॉस बटलर रहेंगे नहीं। फिलहाल लीग बेस में तो दोस्तों जॉस बटलर अवेलेबल रहेंगे, तो साई सुदर्शन शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, फिर जॉस बटलर आ जाएंगे जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन प्लेऑफ्स में ये चले जाएंगे इंग्लैंड। उसके बाद रदरफोर्ड आएंगे, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, आरसाई किशोर, फिर कॉडजे, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। तो सारे टीम्स में कोई ना कोई खिलाड़ी को चेंज किया गया है और कोई ना कोई खिलाड़ी आया ही नहीं है वापस। लेकिन गुजरात की तरफ से देखिएगा तो सारे वही खिलाड़ी आपको दिख जाएंगे। तो गुजरात की टीम इस मैच में जीतने का चांसेस ज्यादा है दोस्तों। बाकी पावर प्ले में सिराज, अरशद खान और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप लोग इनका बैटिंग लाइनअप देखिएगा तो 3 खिलाड़ियों के ऊपर पूरी टीम टिकी हुई है। अगर आप लोग देखिएगा तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, ये तीनों खिलाड़ी पिछले मैच में ज्यादा रन बनाने नहीं पाए थे, तो इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, लेकिन डीएलएस मेथड के कारण इनकी टीम जीत गई थी, थोड़ा बॉलिंग बेहतर हुआ था। तो आपको इन तीनों खिलाड़ियों को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। और इन तीनों के अलावा बैटिंग में किसी को नहीं रखना है, क्योंकि यही तीनों हैं जो कि शुरू से 90% रन बनाए हैं दोस्तों गुजरात की तरफ से। देखिएगा तो साई सुदर्शन पिछले मैच में मात्र 5 रन की पारी खेले हैं, बाकी लगातार इनका परफॉर्मेंस बेहतर है और अभी तक इस सीजन 2 मैच में 5 रन और 5 रन पर आउट हुए हैं। बाकी सारे मैच में 40 रन, 50 रन, 60 रन, 70 रन के आसपास पारी खेले हैं। बाकी शुभमन गिल पिछले मैच में 43 रन, उससे पहले लगातार अर्श तक ये पारी खेलते आ रहे हैं, तो शुभमन गिल भी अच्छे फॉर्म में है। जॉस बटलर पिछले मैच में 30 रन, उससे पहले लगातार 4-5 मैचेस में इन्होंने भी अर्ध तक ये पारी खेली है। तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, ये तीनों इस मुकाबले में सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड की बात कर ले तो रदरफोर्ड की जगह पर इस मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर भी खेल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि रदरफोर्ड ही खेलेंगे और इनका परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन कभी कभी इनको मौका नहीं मिलता है। तो अगर गुजरात टाइटंस की टीम पहले बैटिंग करती है तब आपको रदरफोर्ड को अपनी टीम में रखना है दोस्तों, लेकिन ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए। बाकी शाहरुख खान रिस्की रहेंगे, राहुल तेवतिया रिस्की रहेंगे, क्योंकि इन दोनों को मौका बहुत ही मिला है, लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत ही खराब किया है पूरे सीजन। बाकी अगर गेंदबाजी देखिएगा तो इंपैक्ट बॉलर मिलाकर यहाँ पर आपको 6 बॉलर देखने को मिल जाएंगे।
जिसमें से राशिद खान इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि स्पिनर हैं, लगातार इनको रिसेंट में विकेट मिलती आ रही है। उसके बाद अगर आप लोग अरशद खान की बात करें तो पिछले मैच में सारे बॉलर को एक एक विकेट मिली थी, तो अरशद खान रिस्की रहेंगे, आर साई किशोर मेरे हिसाब से रिस्की रहेंगे, या फिर आप लोग राशिद खान आर साई किशोर में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। चलिए मैं आप सभी का डाउट यहां पर क्लियर कर देता हूं। अगर आप लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तब आपको राशिद खान को रखना है और ग्रैंड लीग में दोस्तों आर साई किशोर को रखना है। बाकी गेंदबाजी से देखिएगा तो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा कंपलसरी ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ये दोनों शुरू से ही विकेट लेते आ रहे हैं और इन दोनों को शुरू से ही विकेट मिलती आ रही है। बाकी कोटजे की बात करें तो कोटजे और आर साई किशोर ये दो ऐसे गेंदबाज हैं जिनको पिछले मैच में 2 विकेट और 1 विकेट तो मिली है, लेकिन ये दोनों ग्रैंड लीग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अरशद खान रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनके ऊपर थोड़ा कम फोकस करना है टीम बनाते समय। तो इधर से ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो नहीं रहा होगा क्योंकि इनमें से कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिल नहीं रहा है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। साई सुदर्शन का 58 का एवरेज है, देखा जाए दिल्ली के खिलाफ, और ग्राउंड पर भी 72 का है। हालांकि ये इनका होम ग्राउंड नहीं है लेकिन ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड बेहतर है। शुभमन गिल का 26 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर फ्लॉप है, मात्र 15 का है। जॉस बटलर 42 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 46 का है। रदरफोर्ड हेड टू हेड में 43 का एवरेज है दिल्ली के खिलाफ और ग्राउंड पर दोस्तों 41 का एवरेज है। बाकी शाहरुख खान, राहुल तेवतिया कुछ खास नहीं है, ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है। और अगर आप लोग गेंदबाजी से देखिएगा तो राशिद खान को 18 मैच में 21 विकेट मिली है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 7 मैच में 8 विकेट। बाकी दोस्तों अरशद खान, आर साई किशोर और कोटजे बहुत ही कम मैचेस खेले हैं, तो इन पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। कोटजे को एक मैच में 4 विकेट मिली है दोस्तों दिल्ली के खिलाफ, लेकिन बहुत ही पहले का मैच है। बाकी ग्राउंड पर किसी का कुछ खास नहीं है। अब मोहम्मद सिराज का रिकॉर्ड बेहतर है, एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, 14 मैच में 18 विकेट, और प्रसिद्ध कृष्णा 7 मैच में 8 विकेट दिल्ली के खिलाफ, और ग्राउंड पर उतना कुछ खास नहीं है किसी का क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड नहीं है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से किसी का चांसेस नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो सबसे पहले पहली टीम की बात करें तो हमारे कैप्टन पहली टीम में शुभमन गिल रहेंगे, वाइस कैप्टन अक्षर पटेल, और आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, फिर जॉस बटलर को रखा है, फिर ट्रिसान स्टोप्स, फैफ डु प्लेसिस, फिर यहाँ पर साई सुदर्शन को, बॉलिंग से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव। यहाँ पर एक चेंजेस मैं कर सकता हूँ, अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये मेरे हिसाब से बेहतर टीम रहेगी, और अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग नहीं करती है तब दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि अभिषेक पोरेल की जगह पर मैं यहाँ पर मैं विपराज निगम को भी रख सकता हूं। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर पहली टीम, कैप्टन शुभमन गिल, वाइस कैप्टन अक्षर पटेल। अब दूसरी टीम की बात कर ले तो दूसरी टीम में मैंने क्या किया है कि जॉस बटलर को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन केएल राहुल को। बाकी मैंने यहाँ पर अभिषेक पोरेल को नहीं रखा है, उनकी जगह पर मैंने यहाँ पर विपराज निगम को लिया है। बाकी मैंने ट्रिसान स्टोप्स, फैफ डु प्लेसिस को रखा है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन को, अक्षर पटेल। तो बैटिंग सेक्शन में आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा क्योंकि शुरू से जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वही करते ही आ रहे हैं। बॉलिंग में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ पर ग्रैंड लीग मैंने नटराजन को रखा है, फिर प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज को। तो दोस्तों ये होगी हमारी दूसरी टीम, ये होगी हमारी पहली टीम। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक माई लेवल सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 रुपए में आप लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।